पुत्राणां पवित्रम अविदद्महे श्रुतम हितोपदेशाय यज्जने पर्यवस्यति। पांडव चरित्र नाम का ग्रंथ, शांतनु नाम के राजा, गंगा नाम की कन्या के साथ का विवाह। शॉर्ट, वो गंगा के साथ उनका विवाह तो हो गया, मगर गंगा की जो कंडीशन थी, मेरी आज्ञा में आपको रहना है, मेरे ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना है, जैसे मैं कहूँगी वैसे आपको जीवन आपका जीना है। जिस दिन आपने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए उस दिन मैं मेरा बोरिया बिस्तरा लेके मायके है। ये कंडीशन मजाक नहीं है, ये कंडीशन आने भी वाली है। परीक्षा तो होती है, हर एक लोग की होती है। आकर्षण था इसीलिए कंडीशन मान तो ली, मगर आने वाले दिनों में पता चलेगा वो कंडीशन कितनी भारी पड़ रही है उसे। अभी कंडीशन स्वीकार हो गई, दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद हस्तिनापुर में गंगा की एंट्री भी हो गई। सती स्त्री है, पवित्र नारी है, संयमी भी है, सदाचारी भी और सेवा भावी भी है। 3 कंडीशन। कभी भी किसी के साथ अगर आपको विवाह वगैरह की जो बातचीत चलती है उसमें ये 3 चीज़ आप खास नोट करना। मैं ये ओपन मतलब एकदम जनरल बात कर रहा हूँ, बाकी विशेष तो आपको जो पूछना प्रश्न है वो, मगर अगर जिनके भी जीवन में ये 3 चीज़ है, जो भी नारी के जीवन में, जो भी लेडी के जीवन में, जो भी कन्या के जीवन में, संयम, सदाचार और सेवा भाव। सेवा भाव इन द सेंस क्या, घर वाले की सेवा शुश्रूषा करनी है। वो पति भी हो गए, पति के पप्पा भी हो गए, उनकी माता जी भी हो गई, अपने बेटे भी हो गए। नारी का यह मुख्य काम होता है घर संभालना, इसीलिए हिंदी में शब्द बोला है घर वाली, काम वाली नारी सती है। एक चीज याद रखना, सती कौन? जिसका होता है एक ही पति, उसका नाम सती। क्या इसमें सब कुछ आ गया? मन से, वचन से, काया से, तीनों योग से। मन में भी उसके किसी के लिए भी उसके मन में कोई दूसरे भाव नहीं होंगे, किसी के लिए भी नहीं, कोई भी गैर मर्द के लिए नहीं, उसका नाम सती। मन में भी ब्राह्मी, सुंदरी, सुलसा, ये सब सती स्त्रियां है। सती क्यों है? सभी ने शादी करी है, ये भी क्लियर कर दूं। सभी ने शादी करी थी, सभी के पति थे, और किसी किसी ने तो आने वाले दिनों में दीक्षा भी ली है। सभी ने दीक्षा नहीं ली है, किसी किसी ने दीक्षा भी ली है, मगर दीक्षा लेने के बावजूद या दीक्षा नहीं लेने के बावजूद भी वो सती थी। क्यों सती थी? क्योंकि मन में उनके एक ही विचार था, एक को ही जीवन सौंप दिया था। और जब वो सती व्रत पे कुछ प्रॉब्लम्स आए, सती व्रत उनका संकट में आया, तो उन्होंने जान गंवा दी। ये जो राम की बात है और सीता की बात है, उसमें भी यही बात है। रावण उठा के तो गया, मगर सती सीता के मन में क्या है? एक ही राम। बस वहां जाने के बाद भी उन्होंने वो व्रत पाला है, इसीलिए अग्नि परीक्षा दी उन्होंने। अगर मैं सती हूं तो अग्नि परीक्षा में अग्नि अपने आप बुझ जाएगा और मैं जीवित बाहर निकलूंगी। बाकी तो एक बार के लिए राम भी पागल हो गए थे। क्या कि ये सीता वहां इतने साल रही है, शायद इसका शील भ्रष्ट हुआ रहेगा तो क्या? वो भी बोलने वाला कौन था? सिर्फ एक बार सोचो, उसको उसने वैल्यू दे दी। इसीलिए बोलते कच्चे कान के कभी मत बनना। राम ने सुना और सुनने के बाद उसे एक्शन में भी ले आए। एक धोबी बोल रहा है, उसमें मन में आ गया, हो भी सकता है यार, सीता का शायद शील व्रत खंडित भी हो गया, व्रत छोड़ भी दिया हो, रावण ने कुछ कर भी दिया हो, क्या पता। और लास्ट में आप नहीं मानोगे, जो रावण ने सीता के लिए इतना कुछ किया, इतना बड़ा युद्ध किया, उसको लेकर आए, वो ही सीता को एक रथ में बैठाया और रथाकार को, मतलब जो रथ चलाने वाला चैरियटर था, उसको बोल दिया जंगल में जाके उसे छोड़ देना। क्या? जंगल में रथ गया, रुका, सीता ने पूछा क्या हुआ, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए? और तब रोते रोते उसने कहा कि महाराजा राम की ये आज्ञा है। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके आगे ये विशेषण लगता है, वैसे राम ने ये आज्ञा कर दी उनको कि भाई मैं आपको फिर से ले नहीं जा सकता हूं, अब आपको यहाँ आपका जीवन पसार करना है। क्या हालत, कहां से कहां। एक बार तो जंगल, फिर मंगल, फिर जंगल।